हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। इलेक्ट्रिसिटी की मैं रिवीजन सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले के बेसिक से हमने 2 लेक्चर कवर किए। स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल बेसिक वाले न्यूमेरिकल कराए, सेकंड वाले लेक्चर में थोड़ा अपग्रेडेड वाले न्यूमेरिकल्स कराए हैं, ठीक है। आज हम उसी लेवल को थोड़ा और इनहेंस करेंगे। हाँ, और गलती से भी ये गलती मत कर लेना, ठीक है, कि आप इन क्वेश्चंस को मिस कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चंस 1, 2 या 3 नंबर में आपको जरूर मिलेंगे जो हम करा रहे हैं, और बहुत चुनिंदा क्वेश्चन सेलेक्ट करके ही करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि 500 क्वेश्चन की पीपीटी लेके मैं तुरंत धड़ाधड़ कराते जाऊँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्यारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनसे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी न्यूमेरिकल को लेके, ठीक है। तो आपके सामने कुछ 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चंस को करके दिखाओ, और मैं गारंटी देता हूं कि इनमें पहला वाला क्वेश्चन या दूसरा या इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। और आज आप इस वीडियो में 3 से 4 मार्क्स कवर करके जाओगे। मतलब अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख रहे हो तो आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे। पहला कि जो रेजिस्टेंस है उसका रिलेशन आपको पता है कि रो L/A होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी आपको पता होना चाहिए कि लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया पे क्या चेंज आएगा या रेजिस्टेंस पे क्या चेंज आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में पुटअप होते हैं, ठीक है। और भी ज़्यादा डिटेलिंग में क्वेश्चन अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm so that the combination has a resistance first 9 ohm and second 4 ohm। इस टाइप के क्वेश्चंस अभी हम और प्रैक्टिस कराएंगे, और ये क्वेश्चन बहुत चुनिंदा क्वेश्चनों में से है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, करके देखो, ना आए तो अभी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। पहले तीनों क्वेश्चंस नोट करो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, और फिर करना स्टार्ट करो। तब तक मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा और आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपनी अपनी ईमानदारी से, ठीक है। फटाफट नोट करो। पहला क्वेश्चन हुआ, चलो सॉल्व कराएं। मैं सभी क्वेश्चन रब करने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से पहले। वैसे मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने कर ही लिया होगा, हैं? और जिसने नहीं किया है उसे लग रहा होगा कि सर हम यहाँ कर क्या रहे हैं, सर हम कैसे करेंगे इसको। अरे तुम काहे टेंशन लेते हो, मैं हूँ ना। अभी एक मस्त सी स्ट्रेटजी वाली वीडियो डालूंगा, वो देख लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। इसके सॉल्यूशन को करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर्स की बात कर रहा है, ईच ऑफ रजिस्टेंस 6 ohm। तो पहले 9 ohm के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 ohm के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बताओ। पहले लगा दो ऐसा वाला, ये सही है। देखो ये 6 ohm, ये भी 6 ohm, ये भी 6 ohm, ये 6 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अरे बेटा 1/RP, इसको ले लो R2, इसको R3 ले लो, इसको R2 ले लो, इसको R1 ले लो। देखो RP के लिए, RP मतलब पैरेलल के लिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 ohm आएगा। कितना आएगा, 3 ohm। अब बेटा ये पूरा 3 ohm आ गया, ये वाला 6 ohm है, तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज, तो ये कितना आ जाएगा 6 ohm प्लस का 3 ohm इक्वल टू 9 ohm। अब देखो मेरे कराने का मतलब आप समझते हो कि मैं कुछ स्टेप्स रिड्यूस करूंगा, आपको पूरा करना है एज इट इज, ठीक है। सही तरीका है। पहला वाला तो निकाल लिया होगा, दूसरा वाला देखो भैया, इसी का बी वाला पार्ट देखो, ये फर्स्ट पार्ट था, बी वाला पार्ट कैसे करोगे, 4 ohm का निकालना है। तो 4 ohm के लिए हो जाएगा सही है ना, ये 6 ohm, ये 6 ohm, ये 6 ohm, ऐसा ही तो होगा। देखो इसको करने का कोशिश करो, ऐसे तो बनेगा 6 ohm और ये, तो ये कितना हो गया सीरीज 1/12
पहले आर पी निकालो, कितना हो जाएगा, 1 आर पी निकालेंगे, ये आएगा 1/6 अरे सॉरी पहले सीरीज निकाल लो ऊपर। तो आर एस आएगा 6 + 6 कितना हो गया 12 ओम, ये 12 आ गया। अब 12 और ये पैरेलल है, ठीक, तो ये तो सीरीज निकल आया। अब इसके लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो, अरे यार इसको R1 दे दो, इसको R2 दे दो, इसको R3 दे दो। तो ये R2 और R3 ये तो सीरीज में, देखो ये दोनों सीरीज में, और सीरीज क्या हो जाएगा पैरेलल, और बाद में ये निकल आएगा पैरेलल। तो इन दोनों का नेट कितना आया 12 ओम। अब पैरेलल के लिए कितना हो जाएगा 1/RP कितना होगा 1/R1 + 1/R जो भी निकला है R2 वाला पूरा RP निकाल लो, सॉरी कितना आएगा 1/6 + 1/RP कितना निकला था 12। तो ये 1/RS कितना निकला था 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/RP करोगे तो पूरा निकलेगा 72 4 ओम आएगा शायद, ठीक है। चेक कर लेना कितना आ रहा है, सही है। ऐसे ही सॉल्व करना, कैलकुलेशन देख लेना, इतना ही आएगा। फटाफट नोट करो, जिसने किया नहीं वो नोट करो, और जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जल्दी से करो। रब करें। सेकंड क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा, सेकंड क्वेश्चन कैसे करोगे, सेकंड क्वेश्चन कैसे करोगे। अच्छा मैं पूरा कर रहा हूं सेकंड क्वेश्चन, क्या कि कर लोगे आप। देखो डरो मत, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आपके पास है ना, देखो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन कंडीशन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, गिवन कंडीशन देखो क्या है। पावर दे रखा है, ठीक है, वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है। करंट कितना दे रखा है 5 एम्पियर, ठीक है। वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट, और पावर कितना है, पावर कितना है 20 वॉट है या 40 वॉट है, 40 वॉट है, मुझे याद नहीं है, ठीक है, देख लेना। अगर पावर 40 वॉट है, आर निकालना है। अब देखो तीनों कंडीशन में, यहाँ पर देखो पावर वाला फॉर्मूला निकालो, एक होता है P = VI, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, P = होता है I²R, ठीक है, P = होता है V²/R। अब देखो यहाँ पर हमको R निकालना है, ठीक, तो R निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। तो R बराबर कितना हो जाएगा V²/P, जिससे हमको क्या मिलेगा R मिल जाएगा। अब जो R मिलेगा ये बच्चों R इक्विवेलेंस मिलेगा, कौन सा मिलेगा R इक्विवेलेंस, ध्यान से सुनना, जिससे हमको R मिल जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। अब बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ध्यान से सुनो, आपको यहां वैल्यू पुट करनी है। ओम्स लॉ क्या होता है, V = होता है I × R, ठीक। यहां पर देखो अगर हमको R इक्विवेलेंस निकालना है, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ बल्ब्स। अच्छा यहां पर जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, एक मिनट को, यहां पर 10 वॉट है पावर, है ना, तो जो यहां पर R इक्विवेलेंस नहीं आएगा, ये रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आएगा, और कितना आएगा B कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन पावर कितना है 10, ठीक है, यही तो है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 4840 आएगा कुछ समथिंग में, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब है, याद रखना। अब यहां पर हमको क्या करना है, R इक्विवेलेंस जो होगा, R इक्विवेलेंस कितना रेजिस्टेंस आया 4840, और नंबर ऑफ बल्ब पूछे गए हैं, तो यहां पर हो जाएगा N।
तो R की जगह हमको ये पुट करना है, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता क्या है, V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ये क्या है, टोटल करंट अक्रॉस द कंडक्टर, ये टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द कंडक्टर। समझ में आया? तो ये तो R इक्विवेलेंस की जगह यहां पुट करो। अब V कितना है देखो, इसको उठा के रख दो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो V की जगह क्या रखेंगे, यहां पर रखना है। देखो V की जगह 220 है ही, I की जगह आपको पता है 5 है, और R इक्विवेलेंस की जगह ये उठा के रख दो 4840 अपॉन n। समझ में आया? आप सॉल्व कर लेना, n बराबर आएगा 110 बल्ब। छापो इसको फटाक से। और थर्ड वाला क्वेश्चन आप के लिए होमवर्क में आप खुद से करोगे प्रैक्टिस, ठीक है। नहीं आएगा मैं कमेंट बॉक्स में, सॉरी नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा, अगर आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना, ठीक है। नोट करो फटाफट।